नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ पूनम खंडेलवाल। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत। कहा, सचिवालय प्रदेश की जनता की भावनाओं का केंद्र। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में कल आयोजित होगा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। 20,000 से ज्यादा नवनियुक्त कार्मिकों को प्रदान किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग। ई फाइल क्रियान्वयन और विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सचिवालय राजस्थान की जनता की भावनाओं, इच्छाओं और उम्मीदों का मुख्य केंद्र है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने में यहां के कर्मचारी अधिकारी की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करें। अधिकारी कर्मचारी प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने और मदद करने की भावना से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री गुरुवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवनियुक्त कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और पद की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। ये सचिवालय कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है। ये सचिवालय राजस्थान की जनता का ये आस्था का केंद्र है, उनके भाव का केंद्र है और उनकी इच्छाओं का और उनकी भावनाओं का ये सचिवालय केंद्र है। शासन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप राज्य सरकार की योजनाएं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आप सभी राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आपकी निरंतर मेहनत और समर्पण ही राजस्थान की प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हमारी सरकार बनने के कुछ महीनों में ही राजस्थान ने विकास के कई आयामों को छुआ है। अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। ये राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों को लागू करने में आपके अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में आधारभूत ढांचों के विकास कार्यों से अधिकारी एवं कर्मचारी स्वच्छ और सुगम कार्यस्थल पर अपना काम कर पाएंगे। यहां बहुमंजिला मुख्य सचिव ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के निर्माण के लिए 275 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण कार्य 70 करोड़ रुपए की लागत से प्रगतिरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी व कर्मचारियों के कुछ दायित्व भी हैं जिनका उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि आमजन को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। वहीं मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्य कर्मचारियों की मेहनत और लगन से पूरे होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफिस की कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन आया है। जो फाइलें पहले 30 घंटे से अधिक समय में निस्तारित हो रही थी, अब वह 4 से 5 घंटे में ही निस्तारित हो रही हैं। कर्मचारी के बैठने की समुचित व्यवस्था, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी के लिए सचिवालय का आधुनिकीकरण और विकास किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुमंजिला मुख्य सचिव ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के निर्माण के लिए 275 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी कर दी गई। इस समय 70 करोड़ की लागत से नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण कार्य चालू है। भूमिगत पार्किंग के मरम्मत के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए का व्यय प्रस्तावित है। सचिवालय परिसर स्थित मुख्य भवन, खाद्य भवन, उत्तरी पश्चिमी भवन की पूरी तरह से वातानुकूलित बनाया जाएगा। इन भवनों में बीआरवी संयंत्र स्थापित करने के लिए 16 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। शासन सचिवालय के सभी विभाग की फाइलिंग के जरिए पेपरलेस वर्क की दिशा में अग्रसर है। इससे राज कार्य में तेजी आएगी और काम सहूलियत से होगा। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में एक नया वर्क कल्चर कार्य प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और वो आप ही के कारण संभव हो पाया है। आपने देखा कि किस तरह से आपके सहयोग से जो पत्रावलियां पहले लंबे समय तक लंबित रहती थीं, अब उनमें 5 से 6 गुना समय में कटौती हुई है। पहले औसत 30 घंटे एक फाइल को क्लियर करने में लगते थे, अब वो 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो आप ही लोगों के कारण ये संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में कल पहला मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस प्रथम रोजगार उत्सव में 20,000 से ज्यादा नवनियुक्त राज्य कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इन कार्मिकों को बुकलेट और बधाई पत्र भी कार्यक्रम में दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा, जिसे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे, जबकि सभी जिलों में भी रोजगार उत्सवों का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद भी करेंगे। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि इस प्रकार के राज्य और जिला स्तरीय रोजगार उत्सवों का निरंतर आयोजन होगा, ताकि कार्मिकों में पहले दिन से ही दायित्व का बोध हो। उन्होंने कहा, राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पूरे राज्य में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सब जिले लिंक होंगे। जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनको पहली बार आमंत्रित किया जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री जी के कहने पे बहुत बड़ा आयोजन हर जगह हो रहा है। जयपुर में भी बहुत बड़ा फंक्शन मानसरोवर के टैगोर स्कूल के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है और हर जिले में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जब भी हमारे नवनियुक्त अपॉइंटमेंट वाले 5, 10, 15 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएं, हर महीने 2 महीने में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। ये दर्शाता है सरकार की प्रतिबद्धता रोजगार देने के लिए, राजकीय नौकरियों में नियुक्ति देने के लिए। वोट ऑन अकाउंट्स में 70,000 पदों पर नियुक्ति के सालाना वार्षिक लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने तय किए थे। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि आर्द्र भूमि संरक्षण जल संरक्षण के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य को हरित प्रदेश बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्राकृतिक स्रोतों से संपन्न प्रदेश है। ऐसे में प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिक जिम्मेदारी मानते हुए कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना चाहिए। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री गुरुवार को शासन सचिवालय में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि भविष्य में संभावित जल संकट की समस्या से निपटने के लिए राज्य के वेटलैंड्स और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त कर उनका संरक्षण और संवर्धन करना होगा। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सभी प्रशासनिक अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विकसित राजस्थान की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि आमजन से लगातार संवाद स्थापित करते रहें और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के प्रयास करें। मुख्य सचिव आज शासन सचिवालय में आयोजित सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव ने ई फाइल के समग्र क्रियान्वयन और औसत निस्तारण समय को कम करने के संबंध में भी विभागीय प्रोत्साहन योजना पर चर्चा की। साथ ही आगामी विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने वनीकरण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों के लिए कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में सभी विभागों की भर्ती प्रक्रिया की अब तक की प्रगति और कल आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। सूजत बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।